बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल मालिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको हर रोज़ एक वीडियो में पेपर की पेयरिंग स्कीम किसी न किसी सब्जेक्ट की ज़रूर बताऊंगा। आज मैं आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ 11वीं क्लास की केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम, पेपर की पेयरिंग स्कीम कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आने हैं, कितने एमसीक्यूज आने हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और कितने लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। इसको देखते हुए स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलती है और उनको तैयारी करने में बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो उनका सामना करना नहीं पड़ता। तो अभी मैं आपको लेके आता हूँ अपने पेरेंट स्कीम की तरफ। उसमें हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो एमसीक्यूज़ के हवाले से होता है। इसमें टोटल जो कि हमारे पास 17 चैप्टर हैं, सॉरी इसमें हमारे पास टोटल 11 चैप्टर हैं, 11। तो पहले चैप्टर में से आप देख सकते हैं, पहले चैप्टर में से दो दो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, दो एमसीक्यूज आते हैं। दूसरे में से एक आता है, तीसरे में से दो आते हैं, चौथे में से दो, पाँचवें में से भी दो एमसीक्यूज, छठे में से भी दो, सातवें में से एक, आठवें से दो, नौवें से एक, 10वें से एक, 11वें से एक। तो इस तरीके से हमारा जो ये एमसीक्यूज का पोर्शन होता है ये कंप्लीट सॉल्व हो जाता है और इसके मार्क्स होते हैं टोटल 17। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन होता है सब्जेक्टिव हिस्से में। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमारे पास चैप्टर शामिल हैं, चैप्टर 1 है, 2 है, 3 है, 8 है। तो पहले में से भी 3 आते हैं, दूसरे में से भी 3 आते हैं, तीसरे में से भी 3 आते हैं और 8वें में से भी 3 ही आते हैं। तो इस पोर्शन में इस क्वेश्चन में टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं जिसमें से हमें 8 सॉल्व करने होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो उसमें भी चैप्टर 4 शामिल है, 5, 9 और 11 शामिल हैं। चैप्टर 4 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 5 में से 4 आते हैं, 9 में से 2 आते हैं, 11 में से 2 आते हैं और हमें इसमें टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन मिलते हैं जिनमें से हमें 8 सॉल्व करने होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो उसमें चैप्टर शामिल है 6, 7 एंड 10। तो 6 चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 7 में से 3 आते हैं और 10 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से ये टोटल हमें मिलते हैं 9 शॉर्ट क्वेश्चन जिनमें से हमें सॉल्व करने होते हैं 6। तो हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का ही होता है। इसके बाद अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। तो इनमें ये टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनमें से हमें सॉल्व करने होते हैं 3। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, हर क्वेश्चन के 2 पार्ट चुके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट 5वें चैप्टर से आता है और बी पार्ट पहले चैप्टर से आता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट तीसरे से आता है और बी पार्ट 10वें चैप्टर से आता है। और क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट जो है वो 6 चैप्टर से आता है और क्वेश्चन नंबर बी पार्ट जो है वो 7 चैप्टर से आता है। इसी तरीके से आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट चैप्टर 4 से आता है और बी पार्ट चैप्टर 8 से आता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 उसमें ए पार्ट 9 चैप्टर से आता है और बी पार्ट उसमें 11 चैप्टर से आता है। तो दोस्तों इन 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से 3 सॉल्व करने होते हैं, कोई से मर्जी सॉल्व कर सकते हैं, तीनों के इक्वल मार्क्स होते हैं, लेकिन जिस भी क्वेश्चन को सॉल्व करें उसके दोनों पार्ट सॉल्व करना ज़रूरी होते हैं, तभी पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों ये थी 11वीं क्लास की केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको एक और किसी सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम बताएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।